गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टैटिक जीके चालू करेंगे। उसमें ज़्यादा समय नहीं होगा, 5 से 7 मिनट होगा और एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो स्टैटिक जीके हैं वह एसएससी में धड़ाधड़ पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा जीके में आपका स्टैटिक जीके ही पूछा जाता है और अन्य परीक्षा में भी स्टैटिक जीके का महत्व बढ़ गया है। इसीलिए आज से आपकी पर डे क्लास होगी, कुछ ही होगी, यानी पर डे 5 से 7 मिनट में आपको एक टॉपिक ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा ट्रिक के माध्यम से। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र। एक टॉपिक एक दिन ख़त्म। और इसमें क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसकी जो भाषा है वो 5-6 भाषाएं हैं। कौन कौन है? एक अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। बट इसमें काम किस में होता है? इसमें जो काम होता है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी में जो है वो केवल इनका कार्य होता है। भाषाएं 6 हैं बट काम जो होता है वो केवल 2 लैंग्वेज अंग्रेजी और फारसीसी में होता है। फ्रांसीसी में होता है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस है, जो पुर्तगाल से संबंधित है। और यह यूपीपी 2018 में पूछा गया था कि जो वहाँ के अध्यक्ष वो किस देश से हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस वह पुर्तगाल से है। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में 193 देश हैं। पूछता है कि इसमें अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वह बताएंगे आप 5। कौन कौन है? पहले तो चीन हो गया, फिर अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और कौन बचा है? 1 2 3 4 5। एक कौन बच रहा है? कौन बच रहा है? सॉरी फ्रेंड्स, इसके 5 ही सदस्य होते हैं। जो 5 हैं आपका रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है और ब्रिटेन है। इसके मुख्य जो है अस्थाई सदस्य हैं। इनका कार्यकाल नहीं होता है, ये अस्थाई होते हैं। चलते हैं, आपको बताना चाहूँगा कि जो संयुक्त राष्ट्र है वह सुरक्षा परिषद का काम करता है। इसे लघु संसद के भी नाम से जाना जाता है। इसमें हर देश का एक प्रतिनिधि मंडल होता है, यानी आप अगर प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहें तो 2 से 4 भेज सकते हैं, बट वोट जो होगा वह आपका 1 गिना जाएगा, यानी 1 गिना जाएगा। जी फ्रेंड्स, और इसमें वर्तमान में 193 देश हैं और इसमें जो शामिल है वह महासभा शामिल है, सुरक्षा परिषद शामिल है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो देखिए, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अगर अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है अगर उसको केवल छोड़ दिया जाए तो आपका जो है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दिया तो सबका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। बट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वह हेग में है। किस में है? हेग में। और यह कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। चलते हैं आपको अगले को। इसमें है जो आपका भारत ने 1942 में वाशिंगटन में हस्ताक्षर किया था। भारत इसका जो है संस्थापक सदस्यों में से एक है जो 1942 में इसमें हस्ताक्षर किया था।
और अब जो है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को भी मान्यता दे दी गई है कि कुछ जो काम हिंदी में भी आप कर सकते हैं। इसका कार्य केवल अंग्रेजी और फ्रांसीसी में होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। और इसमें को और भी हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी होता है, उसकी राजधानी वियना है। राष्ट्रीय अपराध आयोग यानी जिसको हम कहते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग हेग नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, और इसको ही हम जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो याद रखिएगा, इसके मुख्यालय, इसके सदस्य, और भारत 8वां बार सदस्य बना है, जो अगस्त 2021 और लास्ट 2022 के दिसंबर में इसकी अध्यक्षता करेगा भारत, और 8वां बार है। और सबसे अधिक अगर पूछता है कि अस्थायी सदस्य सबसे अधिक बार किसे चुना गया, तो जापान है। और यह पूछता है अगर आपसे सबसे ज़्यादा वीटो किसने किया है, तो वह आपका रूस है। रूस ने सबसे ज़्यादा वीटो किया है, संयुक्त राष्ट्र में वीटो का इस्तेमाल किया है, और सभी के पास एक वोट का अधिकार होता है। यह रहा आज का संयुक्त राष्ट्र। और यह द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उसकी समाप्ति के बाद इसकी घोषणा हुई थी कि दोबारा जो है वह विश्व युद्ध न हो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।